स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। हमारा और आपका रिश्ता कहानियों का रिश्ता है। पिछले तकरीबन 10 सालों से आप मेरी कहानियां रेडियो पर या अलग अलग ऑडियो मीडियम्स पर सुनते आए हैं। इनफैक्ट स्टोरी बॉक्स को भी करीब 3 साल हो गए हैं। लेकिन अब तक मेरा और आपका रिश्ता आवाज का रिश्ता रहा है। इसी रिश्ते की छांव में हम सैकड़ों कहानियों पर साथ साथ हंसे भी हैं और रोए भी हैं। लेकिन अब हम इस रिश्ते को कुछ और आगे बढ़ा रहे हैं, आमने सामने की मुलाकातों में। तो इस दरो दीवार को आप गौर से पहचान लीजिए, क्योंकि कहानियों का नया पता यही है। यही लगाएंगे कहानियों की महफिल और आपको सुनाएंगे आपकी जिंदगी के किस्से। यह है स्टोरी बॉक्स आज तक पॉडकास्ट पर। तो आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी जिसका नाम है अ नेमलेस डॉग। चलिए शुरू करते हैं। बात कुछ 2-2.5 साल पुरानी है। मैं एक नौकरी के सिलसिले में नया इस शहर में आया था। एक अपार्टमेंट सोसाइटी में घर भी मिल गया था। बाकी बड़े शहरों की भागदौड़ से तो आप वाकिफ होंगे ही। यहाँ आदमी आदमी से नहीं मिलता, यहाँ ज़रूरत से मिलती है। तो मैं भी रोज़ाना दफ्तर से घर और घर के दफ्तर के चक्करों में उलझ गया। अच्छा, जो हमारी सोसाइटी थी उसमें कई टावर्स थे। जैसे मैं टावर एफ में रहता था और टावर एफ तक आने के लिए मुझे दूसरे कई टावर्स के बीच की जो एक ग्रीनरी वाला रास्ता होता है वहाँ से होकर गुजरना पड़ता था। सोसाइटी मुझे पसंद ही आ रही थी। एक रात मुझे दफ्तर से लौटने में कुछ देर हो गई, शायद 10 सवा 10 का वक्त रहा होगा। तो मैं आगे बढ़ रहा था कि तभी टावर ओ के सामने मेरी नज़र वहाँ पर बैठे एक काले रंग के कुत्ते पर पड़ी। वो टावर ओ का जो ग्राउंड फ्लोर था उसके मेन डोर की चौखट पर सर टिकाए बैठा हुआ था। अच्छी नस्ल का लग रहा था। गले में एक कत्थई रंग का पट्टा था, मैला सा। पालतू था, लेकिन यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसके मालिक उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। पेट के पास किनारे पर उसकी पसलियां उभरी हुई थीं। वो बीमार लग रहा था, आंखों में पानी था, पैर में भी उसे शायद कुछ प्रॉब्लम थी, चलने में उसे दिक्कत थी। ग्राउंड फ्लोर के जिस मकान में पला था उसके लापरवाह मालिक पर मुझे बड़ा गुस्सा आया, जो रात के वक्त उसे घर के अंदर ही करना भूल गए थे और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था, खुद आराम से सो रहे थे। खैर, मैं आगे बढ़ा। मुझे आता देखकर वो कुत्ता अचानक खड़ा होने लगा। जाहिर है मुझे डर लगा। वो कुछ एग्रेसिव भी लग रहा था। थोड़ा अलर्ट हो गया मैं, और जैसे जैसे मैं उसके पास से गुजरा वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने डर के मारे पास में पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठा लिया और उसको डराते हुए उसकी तरफ हट हट की आवाज करने लगा। अच्छा, वो रुक गया। अब वो मुझ पर नजर गड़ाए है और मैं उस पर। डरता डरता मैं वहां से किसी तरह निकल गया। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था कि आखिर ये कौन लोग हैं जो खुद तो दरवाजा बंद करके सो जाते हैं और अपने पेट डॉग को यूं ही छोड़ देते हैं बाहर कि वो लोगों पे झपटता फिरे। सोचा भी था कि कभी उस ग्राउंड फ्लोर वाले लोगों से मिलूंगा, पर इतनी कभी फुर्सत हुई नहीं। बहरहाल वक्त गुजरता गया। 2-3 महीने के बाद मैं उस सोसाइटी को थोड़ा पहचानने लगा था। वहाँ के दरो दीवार मुझे अपने लगने लगे थे। लेकिन उस ओ टावर के नीचे से गुजरते वक्त जैसे ही मैं उस कुत्ते से मेरा सामना होता था, वो मेरी तरफ देखता और लंगड़ाते हुए आगे आने की कोशिश करता था। वो थोड़ा अग्रेसिव लगता था। मैं चौकन्ना सा किसी तरह वहां से निकल जाता था। खैर, महीने गुजरते गए और मैं नोटिस कर रहा था इस बात को कि वो जो कुत्ता था वो धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा था। उसकी बीमारी बढ़ रही थी। कुछ और महीनों के बाद जब मेरी नजर गई तो वो मुश्किल से चल पाता था, लेकिन हाँ, वो अपना फर्ज तब भी पूरा करता था। मजाल है कि कोई ओ टावर के उस ग्राउंड फ्लोर वाले घर के सामने से निकल जाए और वो कुत्ता उसे देख के भौंके नहीं। कभी कोई उस दरवाजे की तरफ देख भी ले तो मुश्किल से ही सही पर भौंकता जरूर था। डर लगता था कि कहीं किसी दिन वो झपट ना पड़े किसी पर।
अच्छा, एक रोज मुझे वाकई बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि आज तो पक्का इस डॉग के ओनर से बात करूंगा, और मैं दंदनाता हुआ उस ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट की तरफ बढ़ा। लेकिन साहब, वहां पर तो कुत्ता बैठा हुआ था और मुझे डर लगता था, तो मैं रुक गया। फिर मैं उस टावर के जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास पहुंच गया, और मैंने जाते ही कहा कि भाई, ये क्या तमाशा है भाई? हाँ, ये जो कुत्ता है इसे बाहर क्यों छोड़ रखा है आपने? ये ग्राउंड फ्लोर वाले लोग इसे अपने घर में क्यों नहीं रखते हैं? पालने का शौक है तो दूसरों की सेफ्टी भी तो देखनी चाहिए ना। मेरा गुजरना मुश्किल हो गया यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ और मेरे सवाल पे जवाब देने के बजाय पूछने लगा, अरे साहब, क्या आपको काट लिया क्या? मैंने कहा, अरे क्या काट ही लेगा तभी कुछ करोगे? और किसी दिन मान लो काट ही लेगा? ये सीधी सी बात है, जब कुत्ता पाला है तो उसकी जिम्मेदारी लो। ये ग्राउंड फ्लोर वाले लोग अपने कुत्ते को अंदर क्यों नहीं करते भला? रात भर बाहर रहता है, आते जाते लोगों पे भौंकता है, बच्चों के पीछे दौड़ता है। किसी दिन कुछ हो गया तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? बताइए। बुलाइए उन लोगों को, अभी मैं अभी बात करता हूं उन लोगों से। वो बोला कि सर, शायद 2 लड़कियां हैं, वो कॉल सेंटर में काम करती हैं नाइट शिफ्ट में, तो पाले हुए कुत्ते को यूं ही बाहर छोड़ के चली जाएंगी। नंबर दीजिए उनका, बात करता हूं मैं। गार्ड ने जल्दी से रजिस्टर खोलकर नंबर ढूंढते हुए उसने एक नंबर मुझे दिया। मैंने नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, हेलो। मैंने गुस्से में कहा कि मैं उनके पालतू कुत्ते के बारे में फोन कर रहा हूं, पर इससे पहले कि मैं कुछ आगे कह पाता, वो बोली, एक्सक्यूज मी, देखिए हमारा तो कोई पालतू कुत्ता है ही नहीं। क्या? मैं सुनकर हैरान रह गया। फिर मैंने झेपते हुए कहा, लेकिन ये तो आप ही के घर के बाहर बैठा रहता है ना? वो बोली, जी बैठा तो रहता है, लेकिन हमने उसे नहीं पाला है। हम तो खुद उससे बहुत परेशान है कि वो कहीं और आता जाता ही नहीं है। मैंने 2-3 बार सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर उसे वहां से हटवाया है, लेकिन बाद में वो फिर से वहीं आ जाता है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूं। अब ये मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर ये उनका नहीं है तो ये हमेशा उस घर के दरवाजे के सामने क्यों बैठा रहता है? भाई, जानवर की वफादारी यूं ही तो नहीं होती ना, कोई तो वजह होगी। पर खैर, अब इसका क्या ही किया जा सकता था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से फौरी तौर पर कहा कि भाई उसके बारे में कुछ पता कर ले और फिर मुझे बताए, और ये कह के मैं घर आ गया। पर यह बात मेरे मन में बैठ गई थी, और मैं जानता था कि कुछ तो है जो जानने लायक है, पर वक्त ही तो नहीं है आजकल किसी के पास। तो मैंने भी बात छोड़ दी। कुछ दिन और गुजर गए। अब अक्सर आते जाते मैं उस कुत्ते को देखता था जिसकी खामोश आंखें तकरीबन बुझ गई थी, जो अपनी कमजोर टांगों से लड़खड़ाता हुआ मुश्किल से चलता था, और वो टावर के ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट की तरफ मुंह किए बैठा रहता था। अब दोपहरों में जब उसके सामने वाली घास पर कोई कबूतर आकर बैठता था तो वो पहले की तरह उस पर झपटता नहीं था। उसके लिए उठना मुश्किल होता था। अब उन्हें अपनी बेनूर आंखों से एकटक देखता था, और जब कबूतर उड़ जाता था तो अपनी गर्दन झुकाकर अपने पैरों पर रख लेता था। बहरहाल, उन्हीं दिनों मुझे किसी काम से मुंबई जाना था कुछ दिन के लिए। मैं चला गया। मुंबई की हड़बड़ाई हुई सुबहें, हाफती हुई दोपहरें और मसरूफ शामों के बीच 2-2.5 हफ्ते कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। एक दोपहर जब मैं एक क्लाइंट के साथ कोई ज़रूरी मीटिंग में बैठा हुआ था तो मेरा फ़ोन बजा। एक अननोन नंबर था। मैंने उठा लिया, फिर भी शायद कोई ज़रूरी कॉल हो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बोले, नमस्कार सर, मैं गोपाल बोल रहा हूँ, वो आपकी सोसाइटी में ओ टावर का सिक्योरिटी गार्ड। उस दिन आपसे बात हुई थी ना उस कुत्ते के बारे में, आपने कहा था कि उसका पता करना, तो उसी के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, अरे गोपाल जी, अभी मैं एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ, आप मुझे थोड़ा बाद में फ़ोन कीजिएगा। हाँ। अब क्योंकि मैंने फुसफुसा कर कहा तो शायद उसने सुना नहीं, वो आगे बोलता चला गया। असल में साहब, हमने जब वो गार्ड साहब एक दूसरे थे ना जो रिटायर हो गए, तिवारी जी, उनसे मेरी मुलाकात हो गई एक दिन, तो उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। मैंने कहा, अरे भाई सुनिए, मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? मैं करूँगा आपको, ओके बाय। कहते हुए मैंने कॉल कट कर दी और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। 2-4 दिन फिर से यूं ही गुजर गए। एक शाम जब मैं थोड़ा खाली था तो मुझे अचानक याद आया कि वो गोपाल जी जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको फ़ोन करना था।
तो मैंने यूं ही बिस्तर पे लेटे लेटे बहुत ही आराम से यूं ही फ़ोन मिलाया और उनसे बात की। मैंने कहा, जी नमस्ते, वो आप उस दिन कुछ बताने वाले थे वो ओ टावर वाले कुत्ते के बारे में। जी सर, वो असल में पता ये चला है कि ये जो कुत्ता है ये उसी टावर के उसी ग्राउंड फ्लोर वाले घर का है। वो उसी घर में जहां वो मैडम रहती है ना, जिनसे आपकी बात हुई थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने उसकी पूरी बात गौर से सुनी और जैसे जैसे पूरी बात समझ में आई, मेरा दिल गम की उदास गहराइयों में डूबने लगा। उसने बताया कि यह कुत्ता कई साल पहले इसी घर के मालिक के साथ इसी घर में बहुत शान से रहता था। शायद 10-11 साल पुरानी बात है। जब इसका मालिक ने इसे खरीदा था तब ये बहुत छोटा सा था। उन्हीं के साथ इस घर में आया था। ये अपने मालिक से बहुत मानूस था, उन्हें बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था और उसी घर में शान से रहता था। तब ये तंदुरुस्त हुआ करता था, बहुत फुर्तीला हुआ करता था, आते जाते लोगों पे भौंकता था, उन पर लपकता था। मजाल है कोई ओ टावर के उस ग्राउंड फ्लोर वाले घर की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। मालिक ने इसका कोई नाम भी रखा था। वो जब उसे उस नाम से पुकारते थे तो ये सीधे उनकी तरफ भागता हुआ चला आता था। वो वक्त अलग था। घर के अंदर इसके लिए एक अलग जगह बनाई गई थी जहां ये आराम से सोता था। मालिक इसकी ऊंची नस्ल का शो ऑफ करते हुए इसे मेहमानों के सामने बुलाते थे। इसके मालिक इसकी कॉलर बेल्ट का सिरा थामे हुए पूरी सोसाइटी में से घुमाया करते थे और ये बहुत फक्र के साथ घूमता रहता था, चक्कर लगाता था। पर एक दिन सब बदल गया। इसके मालिक को किसी दूसरे देश जाना पड़ा, शायद किसी नौकरी के सिलसिले में, शायद न्यूजीलैंड। इसे साथ ले जाना तो मुश्किल था पर करियर की अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने भारी दिल से एक फैसला लिया और वो फैसला ये था कि वो उसे यहीं तन्हा छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, एहतियातन उन्होंने जाते हुए घर में जो किराएदार थे उनसे कह गए कि भाई ये आपके घर के बाहर ही रहेगा, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, कभी कभार खाना वाना डाल दीजिएगा। किराएदारों ने भी हाँ हूं कर ली, लेकिन फिर वो शेर है ना कि कौन किसको रखता है उम्र भर याद, वक्त की आड़ में ख्यालात बदल जाते हैं। मालिक भी विदेश जाकर बदल गए और भूल गए इसको, अपने काम में मसरूफ हो गए होंगे। महीने गुजरे, साल गुजरे, ओनर ने फिर ये फ्लैट किसी और को बेच दिया। इतने सालों में किराएदार बदलते रहे, आए और चले गए। अब इस घर में जो लोग रहते हैं उन्हें पता भी नहीं है कि यह कुत्ता कभी इसी घर में रहता था, जिसकी सूनी चौखट पर सर रखकर वो आज भी दरवाजा खुलने पर अंदर झांकता है। उसे अब भी यकीन है कि एक दिन ये दरवाजा खुलेगा और अंदर से उसके मालिक निकलेंगे और उसे उसी नाम से पुकारेंगे, वो नाम जो अब किसी को याद भी नहीं। कोई नहीं जानता कि इसके मालिक ने इसका नाम क्या रखा था, वो इसे क्या कह के बुलाते थे, जिसे सुनकर ये दौड़ता हुआ उनके पास आ जाता था। कोई नहीं जानता। लेकिन दुनिया की किसी भी जबान में ये बात उस कुत्ते को नहीं समझाई जा सकती कि अब उसे कभी कोई उसके नाम से नहीं पुकारेगा। वो कुत्ता जो बूढ़ा हो गया है, जिसकी आंखों में धुंध छा गई है, जो पैर से माजूर है, बूढ़ा है, गुजर चुके जमाने की सुनहरी यादों को याद करके थक कर उसी चौखट पे सर रख देता है हर रोज नए इंतजार के लिए। मन उदास हो गया मेरा, उसकी हकीकत जानकर, उसे याद करके मन रोने का हुआ। कुछ नमी मैंने अपनी आंखों की कोरों पर उभरने से पहले पूंछ ली। इस पूरी कायनात में, जिसमें जंगल, पेड़, इंसान, जानवर सभी रहते हैं, इंसान अपने आप को एहसास का खुदा मानता है। किसी के लिए मोहब्बत, किसी के लिए नफरत, हंसना, रोना, आंसू, दर्दमंदी, वफादारी, इन्हीं सब से तो इंसान इंसान बनता है। पर कुछ मौके ऐसे आते हैं जब एक जानवर इंसान को एहसास का मतलब सिखाता है, जब इंसान छोटा हो जाता है
जानवर बड़ा हो जाता है। मैं याद करने लगा, उसका चेहरा हमेशा उसी फ्लैट के सामने, उसी दरवाजे पर होता था। और जिन दिनों उसकी सेहत आज जितनी खराब नहीं थी, जब मैंने उसे पहली बार देखा था, वो उसी फ्लैट के सामने, उसी के आसपास घूमता था, बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता था, हर आवाज पर, हर आहट पर चौंकता था। पर अब वो बूढ़ा, कमजोर हो गया, और सबसे बड़ी बात, कोई भी नहीं था जो उसे उसके नाम से पुकारे। क्या नाम होगा उसका, अब ये भी तो नहीं पता किसी को। खैर, मैंने फैसला किया कि जब मैं लौटूंगा तो मैं उसे जानवरों के अस्पताल ले जाऊंगा, उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम भी करूंगा। पर मैं जब कुछ दिन के बाद वापस लौटा तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट की वजह से पहले तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, सर में दर्द था। मैं अपनी ट्रॉली को घसीटता हुआ सोसाइटी के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। दोनों तरफ के टावर्स के बीच में जो ग्रीनरी वाला रास्ता था, वहां से होता हुआ मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। मेरी नजरें फोन पर थी कि तभी मुझे ओ टावर के पास कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। कुछ 8-10 लोगों की भीड़ थी वहां पर। वो सब उसी जगह पे खड़े थे जहां वो कुत्ता दिखाई देता था। मैं पास पहुंचा तो देखा कि एक आदमी बीच में पड़े उसी कुत्ते को पैर से हिला रहा था। कोई कह रहा था, सांस तो चल रही है इसकी। दूसरे ने कहा, हाँ लेकिन अब इसका दम निकल रहा है, ये बचेगा नहीं। सुनकर मैं हड़बड़ाया हुआ तेजी से उनके पास पहुंचा। देखा कि वो जमीन पर औंधा पड़ा था, जबान एक तरफ निकली हुई थी, सांस मुश्किल से चल रही थी उसकी। वो कुत्ता जिसने अपने मालिक के साथ इसी जगह अच्छे, बुरे और बहुत बुरे सारे दिन देख रखे थे, आज वो इस दुनिया से रुखसत होने वाला था। मेरे हाथ पैर जम गए थे। मैंने अपना बैग किनारे रखा और जमीन पर घुटने टिकाकर मैं बैठ गया। उसकी आंखें आधी बंद थी और मुंह एक तरफ से खुला हुआ था, जबान किनारे की तरफ लटक रही थी। आसपास के लोगों की आवाजें, परिंदों का शोर, पास खेलते बच्चों की आवाजें, सब उसके कानों में जा रहे थे, लेकिन वो सुन पा रहा था या नहीं पता नहीं। आज पहली बार मैंने उसे छुआ, उसके काले रूह पर हाथ फेरा, उसे सहलाया। मेरा हाथ रखते ही कू कू की एक थरथराती सी आवाज सुनाई थी। वो विदा हो रहा था इंसानों की इस दुनिया से, जहां जानवरों की वफादारी की कोई अहमियत नहीं है। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों के किनारे से कुछ आंसू टपक कर मेरे गालों पर लकीर बन गए थे। मैंने आंसुओं को पोंछा और कुत्ते के गले में बंधा हुआ वो कत्थई जो पट्टा था उसे खोल दिया ताकि वो राहत से आखिरी सांसें ले सके। पट्टा खोलने के बाद मैंने उस पट्टे को किनारे रख दिया, लेकिन तभी कुछ देखकर मैं चौंक गया। मेरी नजर पट्टे पर गई। उस पर आगे कुछ लिखा हुआ था, शायद उसका नाम, जो किसी जमाने में उसके मालिक ने बड़े शौक से उसके पट्टे पर लिखवाया होगा। हालांकि उस पर मिट्टी और गर्द थी, नजर नहीं आ रहा था। मैंने उस कत्थई पट्टे पर वो जो जमी हुई मिट्टी थी उसको अपने अंगूठे से रगड़ा तो नीचे एक नाम दिखाई दिया, ब्रूनो। यही नाम था उसका।